यहाँ पर ज्योति ताई को पता चलता है कि उनके घर में कुछ गंभीर घटनाएं हो रही हैं। इस खबर से कालिंदी जी अत्यधिक चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि इस वजह से घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। उसी समय जब वे नाश्ता कर रहे होते हैं, किसी के द्वारा उनके नाम पर थोड़ी फंडिंग की जाती है। लेकिन आस्था इस फंडिंग को अस्वीकार कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है। हालांकि आस्था को समझाया जाता है कि ये दिवाली का सघन है और इसे अस्वीकार करना उचित नहीं होगा। आस्था पैसे लेकर वहां से चली जाती है। इस बीच लोक आस्था की माँ से कहता है कि वह उनकी बेटी का पूरा ख्याल रखेगा। कालिंदी जी इस पर सहमति जताते हुए कहती हैं कि उन्हें पता है कि वह आस्था का पूरा ख्याल रखेगा, लेकिन फिर भी वह उसे अपने साथ ले जाना उचित समझती हैं। इसके बाद आस्था और लोक वहां से निकल जाते हैं। बाद में लोक अनुरोध करता है कि उनकी यात्रा के बारे में किसी को न बताया जाए, और स्थिति को समझते हुए लोग इस अनुरोध को मान लेते हैं। इस बीच ज्योतिदाई को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर में पैसों की कमी होती जा रही है और खर्चों को संभालना मुश्किल हो गया है। इस कारण से वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाती हैं। इसी दौरान मकान मालिक लोग को देखकर गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि ऐसी कौन सी गलती हुई जिससे मीडिया सुबह सुबह उनके घर पर पहुंच गई। लोग इस सवाल से चिंतित हो जाता है, लेकिन मीडिया वाले लगातार सवाल करते रहते हैं कि आखिर उनके बाबा ने उन्हें घर से क्यों निकाला। क्या वे खुद घर छोड़कर गए थे या उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला गया था। इस पर लोग जवाब देता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है और वह किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसी दौरान आस्था कहती है कि उनकी पुरानी पहचान उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए वे दोनों देश छोड़ने का फैसला लेते हैं, लेकिन आस्था इस पर असहमति जताती है। इसके बाद वे मुंबई जाकर बसने का निर्णय लेते हैं। इस बीच भरत दादा को इस बात की जानकारी मिल जाती है, जिससे लोग के बाबा अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं। वे रोने लगते हैं और खुद को कोसते हैं कि उन्हें अपने बेटे को जाने नहीं देना चाहिए था। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरी ओर ज्योति ताई की सास उन पर नाराजगी जताती हैं कि उनके घर में इतना बड़ा संकट आ गया, लेकिन उन्होंने किसी को बताया तक नहीं। ये सुनकर ज्योति ताई भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। बाबा को भी अचानक पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगती हैं और वे बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। इधर भरत दादा ये निर्णय लेते हैं कि लोक और आस्था को वापस लाना ही सही रहेगा। इस दौरान आस्था और लोग घर छोड़ने के लिए निकल चुके होते हैं, लेकिन रास्ते में आस्था थक जाती है। वह लोग से सवाल करती है कि वे कहाँ जा रहे हैं और उससे पूरी सच्चाई जानना चाहती है। लोग कहता है कि वे बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन आस्था जवाब मांगती रहती है। तभी भरत दादा हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन उनके मन में संपत्ति को लेकर लालच आ जाता है।